अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं, जो कि एक था इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे में हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3 और इट इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है जो बता रही है कि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एड विविड डिटेल्स while prepositions show the relationship between words। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास है एडजेक्टिव्स, यहाँ पर है एडवर्ब्स और यहाँ prepositions। तो एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस द वर्बरेट सनसेट अकोशियस ड्राइवर। यहाँ पर ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल्स दी हैं और यहाँ पर है कि जो डिस्क्राइब करे नाउन को या फिर किसी भी प्रोनाउन को। यहाँ पर लिखा है द वाइब्रेंट सनसेट और दूसरा लिखा है अकोशियस ड्राइवर। यहाँ पर मैं एडवर्ब का भी बता देता हूँ। अभी से देखो, एडवर्ब किसे कहते हैं? मॉडिफाइड वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। शी क्विकली रैन द एक्सट्रीमली लाउड नॉइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है? यहाँ पर वर्ब है रैन। क्या कर रही है? वो दौड़ रही है, लेकिन वो कैसे दौड़ रही है? क्विकली दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया वर्ब को? यहाँ पर इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, तो ये कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि राबिया इज़ अ स्टूडेंट, ये हो गया क्या? राबिया एक स्टूडेंट है, ये वो एक स्टूडेंट है, ये काम हो रहा है, वो एक स्टूडेंट है, एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या ऐड करता हूँ कि राबिया इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट, तो ये जो स्मार्ट लग गया इसके साथ, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ वेरी लाउड नॉइज़, यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ें और ये शोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ मैं क्या करूँ? एक्सट्रीमली मैंने ऐड कर दिया, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली ऐड हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पर इसी तरीके से नाउन की जो नाउन को जो डिस्क्राइब करें तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? शो रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स, द बुक ऑन द टेबल, वॉकिंग थ्रू द पार्क। ठीक है, जो भी कोई वर्ड किसी दो जुमलों को आपस में जोड़े, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है, जुमलों को या किसी वर्ड्स को आपस में जोड़े, उसको एक वर्ड वो जो रिलेशनशिप बनाए, उसको क्या हम कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द बुक ऑन द टेबल, क्या लिखा हुआ है? कि किताब टेबल के ऊपर। ये जो ऑन यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये हमारा है प्रेपोजिशन। वो अब मैं कहता हूँ कि वॉकिंग थ्रू द पार्क। ठीक है, चल रहा है, पार्क में चल रहा है या कहीं भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो थ्रो यूज़ हुआ है, मतलब पार्क के ज़रिए चल रहा है, पार्क के पास से चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। इसने क्या किया? वॉकिंग और द पार्क को दोनों का एक रिलेशनशिप बना दिया, तो ये हमारा होता है प्रेपोजिशन। एडजेक्टिव क्या होता है? मैं अगेन बताना चाहूँगा, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो होते हैं जो किसी दो सेंटेंस के या किसी वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाए, उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है कि डिफरेंस क्या होगा एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। तो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है। देखो, यहाँ पर है कि देयर इज़ इनफ वाटर इन द बोतल। यहाँ पर कहा गया है कि बोतल में इनफ पानी है। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड पानी है। और यहाँ पर दूसरी जगह, यहाँ पर जो इनफ यूज़ हुआ है ना, इनफ, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, देयर इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि बोतल में इनफ वाटर है। यहाँ पर हमारे पास है शी इज़ स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट। ठीक है, इट मैंने नहीं लिखा, शी इज़ स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट। तो यहाँ पर हैंडल हो रहा है किस चीज़ को? काम को। अगर जो भी हम कह लें, एक काम कह लो, लेकिन यहाँ पर इनफ जो यूज़ हुआ है ना, वो एडवर्ब है। वो हमारे वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, हैंडल कर रहा है वो किसी चीज़ को। ये हमारा वर्ब हो गया। और इनफ, स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, आज की क्लास हमारी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के बारे में थी और प्रेपोजिशन। तो इंशाल्लाह आगे से अब हमारे टेंसेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। टेंसेस के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा।
और इसी तरह से मैं स्मॉल लेक्चर्स आज का था, स्मॉल ही था क्योंकि स्मॉल सी डेफिनेशंस थी और इजीली समझ आने वाली चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो सेंटेंसेस के बारे में होगा और उसके बाद हम सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जाकर हमारा कन्वर्सेशन क्लास होगी। कन्वर्सेशन तो नहीं लेकिन स्पोकन क्लास बोल सकते हैं। स्पोकन क्लास में मैं बताऊंगा सब कुछ कि किस तरह से स्पीकिंग होगी, किसी दो बंदों के दरमियान स्पीकिंग कैसे करनी है, क्या होता है, तो वो आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। और इंशाल्लाह चैनल पे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और इसके बाद 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लासेस की वीडियोस भी इसी चैनल पे अपलोड होंगी। मेरे दोस्त वगैरह, मेरे टीचर्स जो मेरे साथ हैं वो पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो भी कोई आगे पेपर्स में मसला होगा तो यही चैनल आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।